दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया तथा स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत पर जल बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काटकर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके हाथ में सूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह सूल डाल दिया। वह सूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए उस सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे उस सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर प्रहार कर दिया। श्री देवी ने हुंकार द्वारा ही उसे तेजहीन कर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वास्कल बाणों द्वारा, अंधक एवं ताम्र को यमधाम भेज दिया। तीन नेत्रधारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार गिराया। तलवार से विड़ाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। कुछ को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ।
इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका को मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खंग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठा उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल आँखों वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, रे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं, तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस दैत्य पर चढ़ गई। पांव दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हुए दूसरे रूप में लिया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। दूसरा अध्याय समाप्त। जय माता रानी की।